Welcome to the Singhania Education. In last lecture, we have discussed about solution and types of solution. अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करवा रही हूँ। आप वहां पे क्लिक कर देख सकते हैं। वहां पे मैंने सॉल्यूशन को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे concentration, expressing the concentration of solution. सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम किस तरह से एक्सप्रेस करें? तो सॉल्यूशन जनरली हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सेकेंड कंपोनेंट सॉल्वेंट। तो अब हमें यह पता करना होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में कितना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। So what does the meaning of concentration term? Concentration terms means the relative proportion of solute present in a solution. मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे घर में हम सभी लेमोनेड प्रिपेयर करते हैं और फॉर प्रिपेयरिंग लेमोनेड हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द शुगर सॉल्यूशन इन वाटर में हम शुगर के सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। पर हमारे घर में जितने भी मेंबर्स हैं, आजकल डायबिटिक पेशेंट भी होते हैं, तो और सबका टेस्ट भी अलग अलग होता है। तो कई लोग कम शुगर का लेमोनेड पसंद करते हैं, कई को ज्यादा शुगर चाहिए होती है। तो हमने दो तरह के लेमोनेड प्रिपेयर किए, पर अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गई कि किस लेमोनेड में, किस शुगर सॉल्यूशन में शुगर का अमाउंट ज्यादा है। ये मेरे पास में 2 ग्लासेस है, दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन। तो मैं क्या करूंगी, दोनों को टेस्ट कर लूंगी और पता कर लूंगी इसमें शुगर का अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि शुगर एक एडिबल सब्सटेंस है। अब यदि मान लीजिए हमारे पास में शुगर जैसा कोई सब्सटेंस नहीं होके लेबोरेटरी में मैंने एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया और वो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। मेरे पास में ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के 2 सैंपल हैं जो मैंने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए हैं। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। नाउ मैं भूल गई कि मैंने किस में कितना अमाउंट कॉपर सल्फेट डाला था, या बहुत देर तक पड़ा होने के बाद में मुझे पता करना है कि किसमें कॉपर सल्फेट का अमाउंट ज्यादा है, किस सॉल्यूशन में। तो कैसे पता लगाऊंगी, यहाँ पे क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्ट ब्लू कलर का होता है, तो हम सॉल्यूशन के कलर को डार्क या लाइट है देख करके पता लगा सकते हैं कि किस वाले सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट का अमाउंट ज्यादा है। इस तरह से हम कंसंट्रेशन टर्म को पता कर पा रहे हैं, लेकिन हम इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी को पता नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम देख करके या टेस्ट करके या ऑर्डर लेकर ये पता कर पा रहे हैं किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट कम या ज्यादा प्रेजेंट है। तो दिस टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज नोन एज क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हम क्वालिटेटिवली बता रहे हैं कि ये इस वाले सॉल्यूशन में कम कॉपर सल्फेट है, इसमें ज्यादा है क्योंकि इसका कलर ज्यादा है। और यदि लेमोनेड की बात करें तो उसमें हम ये बता रहे थे कि ये एक जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा मीठा है, ज्यादा स्वीट है, इसलिए उसमें शुगर का अमाउंट ज्यादा है। तो अभी हम एग्जैक्ट अमाउंट को नहीं बता पा रहे हैं। तो एग्जैक्ट अमाउंट को बताने के लिए जो हम टर्म्स को यूज करते हैं उनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको कंसंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम इन जो टर्म्स हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं, उनको थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि वो डिफरेंट टर्म्स डिफरेंट सिचुएशन में यूज की जाती है, इसलिए बहुत सारी है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि यदि मान लो मैंने आपसे पूछा इस पेन की लेंथ कितनी है, तो आप रिपोर्ट करेंगे इसकी लेंथ को सेंटीमीटर में। लेकिन मैं यदि आपसे पूछूं इंदौर से मुंबई की डिस्टेंस कितनी है, तो आप डिस्टेंस इंदौर से मुंबई की डिस्टेंस को किलोमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली हम कंसंट्रेशन टर्म्स भी डिफरेंट यूटिलिटी के हिसाब से यूज करते हैं, इसलिए हमारे पास में बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। वो कंसंट्रेशन टर्म्स की ये जो लिस्ट मैंने पहले से बना के रखी है, उसमें है परसेंटेज, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन,
मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये जो कंसंट्रेशन है बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, पर नीड्स सम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की तो जरूरत होती है। अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ में इसको यूज किया जाए और प्रैक्टिस की जाए तो बहुत अच्छी तरह से हम इसको सीख सकते हैं। और ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है आपकी सभी एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम हो या जेईई हो या नीट हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है और या फिर ये किसी न किसी क्वेश्चन का पार्ट होता है, तो ये सीखना बहुत जरूरी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज टर्म से। तो परसेंटेज मतलब क्या? सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हम किसका अमाउंट, किसका रिलेटिव अमाउंट निकालना चाहते हैं? सॉल्यूट का। हम इंटरेस्टेड होते हैं सॉल्यूट का, क्योंकि सॉल्वेंट तो जनरली लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो सॉल्यूट का हम क्या निकालते हैं? रिलेटिव प्रोपोर्शन निकालते हैं। तो परसेंटेज में शो करने के लिए जो हम तीन तरह से इन टर्म्स को यूज करते हैं। पहली टर्म्स होती हैं, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को हम या तो दोनों का मास कैलकुलेट कर सकते हैं या दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड वॉल्यूम हम तीन तरह की परसेंटेज टर्म्स को यूज करते हैं। वो तीन तरह की परसेंटेज टर्म्स हैं। फर्स्ट है वेट बाय वेट परसेंट, सेकेंड है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और थर्ड है वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब तीनों टर्म्स को हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म में स्टार्ट कर रही हूं वेट बाय वेट परसेंट। फर्स्ट टर्म हम चल रहे हैं, फर्स्ट वेट बाय वेट परसेंट। इसका क्या मतलब? यहां पे हम क्या करेंगे? सॉल्यूट का भी मास लेंगे और सॉल्यूशन का भी मास लेंगे। हमको क्या निकालना है? अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इसको हम एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 100 gram solution. This is the simplest definition of weight by weight percent. Now, यहाँ पे मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, किसी भी सॉल्यूशन को बनाया है, हमको कैलकुलेट करना है कि 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है और अमाउंट किसका है? 100 ग्राम सॉल्यूशन का। तो अगर हम इसको फॉर्मूला वाइज लिखें तो क्या होगा? वेट बाय वेट परसेंट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये तो सिंपल एक फॉर्मूला हो गया, लेकिन जब भी स्टूडेंट्स मुझे शिकायत करते हैं वो यही बोलते हैं कि मैम ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया लेकिन इसको यूज करना नहीं आता। तो इसको यूज करना नहीं आता, इसको सीखना पड़ेगा। इसको कैसे सीखना पड़ेगा? आप देखिए, अगर मैं आपको एक सेंटेंस लिख के देती हूं कि 20% mass by mass solution of NaOH, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीखना पड़ेगा कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। इस सेंटेंस से आप कितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब है 20 ग्राम NaOH dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन।
मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में NaOH का 20 ग्राम है। मतलब यहां से हम क्या निकाल पाए, मास ऑफ NaOH, this will be equals to 20 gram. Second information, mass of solvent, this will be equals to 100 gram, 100 minus 20 equals to 80 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे हमको मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है कितने ग्राम है, 100 ग्राम। तो इस तरह से हम यहाँ से 3 इंफॉर्मेशन को पता कर पाए। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। मैं एक और क्वेश्चन प्लेस करती हूँ यहाँ पे, छोटा सा एक क्वेश्चन, ताकि आपको इसको समझ में आए। मैंने आपसे पूछा 30 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ 20% NaOH, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको इंफॉर्मेशन निकालना आनी चाहिए। ठीक है, मैंने पूछा है 30 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ 20% NaOH। मेरे पास में 30 ग्राम सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन, जिसमें 20% NaOH है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब यदि मैंने पूछा इसमें सॉल्वेंट या सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन दिस 30 ग्राम सॉल्यूशन which concentration is 20% NaOH। तो हम निकालेंगे 20% of 30 ग्राम। अगर आपने ये कैलकुलेट किया तो क्या मिलेगा, 20/100 इंटू 30। हाँ जी, आपको याद आ रही होगी आपके 6, 7, 8 के टाइम की मैथमेटिक्स। जी यहाँ पे हम वही यूज करते हैं। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 ग्राम। मतलब 6 ग्राम NaOH प्रेजेंट है कौन से सॉल्यूशन में, जो 30 ग्राम गिवन है उसमें। तो अब आप अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, या तो आप 80% ऑफ 30 ग्राम करके निकाल लें, या 100 में से माइनस करके निकाल लें। दोनों में सेम आंसर, 100 में से 30 में से माइनस करके निकाल लें। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मास ऑफ solvent will be equals to 30 minus 6 means 24. That is how you can find such information from one sentence. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम कंसंट्रेशन टर्म्स को ढंग से यूज करना नहीं सीख पाएंगे। तो नाउ moving to the second concentration term. Second concentration term is weight by volume percent. Second concentration term is weight by volume percent. अब देखो इसका सिग्निफिकेंस भी समझ लेते हैं। हम कभी कभी किसी कंपाउंड का सिर्फ मास ही मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम नहीं मेजर कर सकते हैं। जनरली हम सॉलिड का मास मेजर कर सकते हैं। तो यदि मान लो हमारे पास में सॉलिड और लिक्विड में कोई भी कंपाउंड है, तो उसका हम मास कैलकुलेट कर पाते हैं और उसका मास बाय मास परसेंट कैलकुलेट कर पाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कई लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना इजी होता है बजाय उसका मास के। तो यदि मान लो हमारे पास में सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उसका हमने वॉल्यूम ले लिया, और जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका हमने मास फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि सॉल्यूट है सॉलिड स्टेट में और बहुत कम अमाउंट में है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसका मास कैलकुलेट करना ज्यादा इजी है। तब हम इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट टर्म। तो इसको भी यदि हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। यहाँ पे बात ध्यान देने की, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml, नॉट सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे
ये डेफिनेशन हम इसको एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ solute upon volume of solution, volume of solution into 100। अब यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल पाएंगे, यदि मैं एक स्टेटमेंट आपको दे दूं, मैंने बोल दिया 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी मास ऑफ NaOH will be equals to 20 gram and volume of solution will be equals to 100 ml। अब यहाँ पे आप सॉल्वेंट के बारे में पता नहीं कर सकते, तब तक पता नहीं कर सकते जब तक कि आपको डेंसिटी ना दी हो। यदि डेंसिटी दी हो, यदि आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दी हो, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम सॉल्वेंट का भी मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यदि डेंसिटी दी हो तो आपको पता है डेंसिटी, मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज नोन एज डेंसिटी। तो यदि आपको डेंसिटी पता है तो आप मास पता कर सकते हैं, यदि सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है। मान लीजिए आपको डेंसिटी दी हो ग्राम पर ml में, ग्राम पर ml में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml, तो डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मास विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और ये आ जाएगा आपका ग्राम में। तो आप इस तरह से वॉल्यूम अगर गिवन है और डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की, तो आप उसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं, और देन सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो आपको सॉल्वेंट का मास पता पड़ जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात और समझना है इस वाले सॉल्यूशन में, क्योंकि ये देखो ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंट लिखा है मैंने। अब यदि मैं यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करके वॉल्यूम को डेंसिटी और मास के टर्म में निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ, इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ इस फॉर्मूले में, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा, तो we will get volume percent will be equals to mass of solute upon mass of solution into density into 100। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, उसके डिनोमिनेटर में डेंसिटी जाएगी जो कि ऊपर चली जाएगी, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट विल बी इक्वल्स टू W सॉल्यूट अपॉन W solution into 100 into density, और यदि हम इस टर्म को देखें तो ये है वेट बाय वेट परसेंट।
ये है वेट बाय वेट परसेंट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट विल बी इक्वल्स टू वेट बाय वेट परसेंट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। यदि आपको डेंसिटी गिवन हो और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आपको पता करना हो, यदि वेट बाय वेट परसेंट गिवन हो, डायरेक्ट सॉल्यूशन के वेट बाय वेट परसेंट में इंटू करिए डेंसिटी का, डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा। दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ मूविंग टू द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये टर्म बहुत यूजफुल है, क्योंकि जो सिरप बनाए जाते हैं, जो छोटे बच्चों को सिरप दिए जाते हैं, उसमें लिक्विड में ही आपका सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। ड्रग्स जो रहती है लिक्विड में ही प्रेजेंट होती है और लिक्विड में ही आपका सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। तो वहां पर आप अगर बॉटल लाएं, कभी उस पर देखें तो आपको दिखेगा वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ solute present in 100 ml solution। हमेशा ये बात ध्यान रखना, यहाँ सॉल्यूशन आना है, टोटल अमाउंट आना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका अगर फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होगा परसेंट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ solute divided by वॉल्यूम ऑफ solution into 100। अब वही सेंटेंस में लिखती हूं 20% इथाइल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ एल्कोहल। देखो, जब तक अगर सॉल्वेंट मेंशन्ड नहीं हो तो सॉल्वेंट वाटर होता है। यदि वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट लिया गया है तो आपको मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा 20% वेट बाय वेट परसेंट ऑफ एल्कोहल। और इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले तो इसको समझेंगे। इसका मतलब क्या है, 20 ml alcohol is present in 100 ml solution। अब यहाँ पे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली है, यहाँ मिला है वॉल्यूम ऑफ solute and this will come out to be 20 ml and volume of solution this will be equals to 100 ml। यहां से आप थर्ड इंफॉर्मेशन को नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि आपको कंडीशन नहीं दी गई हो कि डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी इक्वल्स टू 0। ये बात मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जब मैं राउंड्स पढ़ाऊंगी आपको, परंतु जब तक ये कंडीशन ना दी हो तब तक हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से कभी भी वॉल्यूम को माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक कंपाउंड विस्कस हो और एक कम विस्कस हो और दोनों को मिक्स करने पर एक्चुअली जो वॉल्यूम ऐड करने पे आता है उससे कम वैल्यू आए, या हो सकता है कि एक्चुअली जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू ज्यादा आए। तो वॉल्यूम में से कभी वॉल्यूम को माइनस नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम में से हम वॉल्यूम को तभी माइनस करेंगे जब डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0 दिया हो, या कभी कुछ ना दिया हो तो हम ये कंसीडर करेंगे कि डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है,
तभी हम वॉल्यूम में से वॉल्यूम को माइनस कर सकते हैं। That is how you use these three terms, weight by weight, weight by volume and volume by volume percent. तब तक के लिए बाय बाय। Thank you for coming to the Singhania Education.